पर एक चीज का वो तो खबर है। सर निकलने दो। अरे आप हाथ मत पकड़ो, निकलने दो तुम यहाँ से, निकलने दो। हाँ अजान दे दिक्कत, चल हाँ अजान दे दिक्कत, चल सर निकलने दो बच्चों को बाहर, निकलने दो बच्चों को सर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? परीक्षार्थियों को तो निकलने दो। पेपर नहीं देने दिया, निकाल दिया, खड़े मत हो, बात मत, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, लात मार के अरे बैठो ना यार, भैया बैठो, आप ही बैठो, मैंने क्या बदतमीजी करी? सर हमको भी निकाला एग्जाम में, कैसे क्या करे सर, एग्जाम देने दूर से आए थे सर हम, हमारी गलती क्या थी सर? सर इनको उठा के भगाया, सर इनको उठा के भगाया, इनको उठा के भगाया है, भगाया है सर बिना ऑब्जेक्शन के, थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है टीचरों को, इनको उठा के भगाया है सर, मैं पीछे में मेहता था, उठा के भगाया वहाँ। नमस्कार ब्यावरा, एसपीआई न्यूज एजेंसी से मैं कैलाश सेन। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर निर्विंध्या कॉलेज जो कि राजगढ़ जिला पड़ता है उसी रूट पर है, जो यहाँ से ब्यावरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर स्थितियाँ यहाँ बनी है कि उस कॉलेज निर्विंध्या कॉलेज के मैनेजमेंट, ड्यूटी करने वाले सहकर्मी प्रोफेसरों ने इन बच्चों के साथ बदतमीजी की है और यहाँ पर एबीवीपी के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो गए तो उनके साथ में भी बदतमीजी हुई है। तो शिक्षा माफिया क्राइस्ट कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर निर्विंध्या कॉलेज के संचालक सक्सेना जी हैं, क्या नाम है उनका, कुलदीप सक्सेना, जो कि अपने आप को एक गुंडा दहशतगर्दी समझते हैं, छात्रों को किसी भी प्रकार का न्याय वो नहीं देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में अन्याय किया है। तो हम उन बच्चों से जानना चाहते हैं कि मामला क्या था, क्या मामला था, आप लोगों के साथ में क्या स्थितियां बनी हुई थी? सर उन्होंने हमें एग्ज़ाम देने नहीं दिया, एग्ज़ाम से निकाल दिया गया हमें बीच में से, बदतमीज़ी भी बहुत तरीके से की है उन्होंने, टीचर लोगों ने सबने ही अच्छे तरीके से की है सर वहाँ पे, बदतमीजी की है जी। तो भैया गए, मैंने भैया को बुलाया वहाँ पे। यहाँ पर एबीवीपी के जो मेन मुख्य व्यक्ति हैं जीत शिवरे, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या स्थितियां वहाँ पर बनी जब आप मौजूदा स्थिति में वहाँ पर इनके फ़ोन पर पहुँचे, तो क्या स्थितियां वहाँ पर बनी, तो थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करें। स्थितियाँ ये थी कि जो विद्यार्थियों का जब फ़ोन आया मेरे पास कि भैया ऐसी समस्या है कि हमारा एग्ज़ाम आज चल रहा था, तो हमको 15 से 20 मिनट उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिठा के रख दिया गया। फिर अचानक कोई टीचर या किसी विषय या उसके कारण एक विद्यार्थी को उठाया और सभी को एक साथ उन्होंने बाहर कर दिया। जब विद्यार्थियों ने उन शिक्षकों से पूछने की कोशिश की कि हमारी ऐसी क्या गलती थी, क्या भूल थी जिसके कारण हमें परीक्षा ना देने दिया, तो उनका स्पष्ट कहना था कि अब आप जो एग्ज़ाम होंगे उसमें फेल हो और इस विषय में हम आपसे कोई बात करना नहीं चाहते, और इनको निर्विंध्या महाविद्यालय से बिगैर किसी कुछ बात किए बाहर निकाल दिया गया। तब मैं वहाँ पे बात करने पहुँचा तो वहाँ के डायरेक्टर जो कुलदीप जी सक्सेना है, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कॉलेज के अंदर तो एंट्री नहीं दी, लेकिन वो बाहर आके बताते हैं कि अब इनको मैं अंदर तो नहीं ले सकता, इन्होंने वहाँ पे जो चिट रहती है वो करा। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गुनाह करा तो आप बता दो, तो उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो जो सब मतलब कर सके कि इन्होंने चीटिंग की है वहाँ पे। बेवजह इनको क्या कारण रहा, क्या विषय रहा, धमकी दे दी गई है। जब मैं वहाँ पे उनसे बातचीत करने जाता हूँ तो उन्होंने खुद मुझसे बोला कि आप एबीवीपी के हो मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की की है, तो ऐसा उनका बर्ताव रहा। और कुछ एक्स्ट्रा बोलना है? बता दूंगा मैं। हो गया शुरू। तो यहाँ पर जैसे कि जीत चौहान और उनके जिन छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हुआ था, तो उन्होंने बताया है कि हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई है, बदतमीजी की गई है। वहाँ के जो ऑफिसर थे, प्रोफेसर थे, जो ड्यूटी में तैनात थे उस रूम में, उन्होंने छात्रों के साथ इतनी बदतमीजी की है जिसके फुटेज हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए देखिए ये फुटेज।
यहाँ पर कुलदीप सक्सेना नाम का, जो कि अपने आप को दादा समझता है, निर्विंदिया कॉलेज का संचालन करता है। कई वर्षों से शिक्षा जगत के ये जो माफिया हैं, छात्रों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित और पूर्व शिक्षा मंत्री से कि ऐसे ही यदि विद्यार्थियों पर अन्याय होता रहेगा तो क्या ये विद्यार्थियों का भविष्य कहाँ जाएगा? इनको इनका हक मिलना चाहिए या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं हमारे जिले के मुख्य कलेक्टर महोदय, मैं पूछना चाहता हूं हमारे जिले के सांसद महोदय से, क्या ऐसी स्थितियां बनना जरूरी रहेगी क्या कि ये निरंतर अपने कार्यों को सराहना देते रहेंगे, ये इसी प्रकार से दादागिरी करते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं पूरी ब्यावरा शहर की जनता से, जिले राजगढ़ की जनता से। तो अगली अपडेट्स में बने रहे मेरे साथ। और हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं जो छात्र खड़े हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस निर्विंदिया कॉलेज को ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे शिक्षा माफियाओं को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस ऐसा है कि पहली बात तो उन्होंने हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया, उनके पास टाइम होते हुए भी वो ऐसा बर्ताव करते रहे कि हम कुछ है ही नहीं उनके लिए। स्टूडेंट हमको समझा ही नहीं। सीधी बात ये थी कि हमने उनसे बोला कि आप हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लो, अभी टाइम है हमारे पास, हम पासिंग मार्क्स ले आएंगे, हम पे है इतना विश्वास कि हम पासिंग मार्क्स ले आएंगे। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और जो उनके एक सर थे, उनका नाम तो मालूम नहीं, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, कॉलर पकड़ी और मेरा एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र है वो फाड़ कर इतने टुकड़े किए। जो मेरे को दूसरी क्लास में ले गया था ना, उस मैम के सामने मैंने जोड़ा है, उन मैम का नाम था मुस्कान, सरनेम मालूम नहीं, ऐसा हुआ। और मेरे पास एडमिट कार्ड अभी भी रखा है। बस यही था। और आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई थी? और नहीं है तो आप लोग थे कल की मौजूदा स्थिति में? बिल्कुल, मैं था वहाँ पर। क्या और हुआ? सर ने मेरे को वार्निंग भी दी थी। सर ने मुझसे कहा था, मतलब मैडम ने बोला था कि जिसको मुझसे दिक्कत हो वो यहाँ से निकल जाए मेरी क्लास से हटकर। जो पेपर में ड्यूटी थे उन सर ने, जो मुख्य संचालक तो उनकी ड्यूटी थी क्लास में, तो उन्होंने बोला जिनको मुझसे दिक्कत हो वो मतलब निकल जाए क्लास से बाहर है। तो मैं निकल रहा था, मतलब कॉपी रख कर क्लास से बाहर है। तो सर आए, सर ने बोला कि कहाँ जा रहा हूँ? मैंने सर जा रहा हूँ मैं यहाँ क्लास, दिक्कत हुई सर और से, तो निकलो यहाँ से, निकलो। सर ने बोला मुझसे और धमकी दी, मैं तुमको मार दे दूँगा, काट दूँगा, बाहर मिल जाता था। तो यहाँ पर शिक्षा जगत के माफिया कुलदीप सक्सेना के साथ उनके सहकर्मी प्रोफेसर लोग छात्रों को धमकाते हैं और बताते हैं कि यदि तुम यहाँ से गए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो ये स्टूडेंट है इनको भी जान से मारने की धमकी किसी मैम ने दी थी। थोड़ा सा हम और उनसे जानना चाहते हैं, कौन सी मैम थी वो? आप जानते हैं कि किस मैम ने धमकी दी थी? सर मेरे को नाम तो पता नहीं है, बट शक्ल से जरूर, चेहरा देखकर आप पहचान जाएंगे कि यही वो मैम है जिन्होंने हमें धमकी दी थी। जी मैम, जी सर, बिल्कुल ज़रूर। चलिए, तो अगली अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें SPI न्यूज़।